रहते हैं, शमशान में ही पड़े रहते हैं, मुंडों की माला गले में पहने रहते हैं और शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। शंकर जी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान शंकर की जो सवारी है नंदी, यह साक्षात धर्म का स्वरूप है। अब वृषभ नंदी उठ करके खड़ा होने लगे, लेकिन शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, गालियां देने दो। देखिए, यही संत पुरुषों का लक्षण होता है। और श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनांग मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सब ही मान प्रद आप अमानी। लेकिन जब शंकर जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष और क्रोधित हो गया, भगवान शंकर को गालियां देने लगे। अब जब यह बहुत गालियां दिया तो नंदी खड़े हो गए और कहने लगे, ओ दक्ष और दक्ष के अनुयायियों, इस दक्ष का सिर शीघ्र बकरे का हो जाए। अब दक्ष भी कहने लगा कि अब जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में भगवान शंकर का जो अंश है, उनका जो भाग है, वो छिन जाए। भृगु जी खड़े हो गए, अपनी दाढ़ी को हिला हिला करके कहने लगे, ओ शिव और शिव के अनुयायियों, तुम लोग पाखंडी हो जाओ। अब नंदी भी कह रहे हैं कि ओ दक्ष और दक्ष के अनुयायियों, तुम लोगों की विद्या और तपस्या केवल पेट भरने के लिए हो और तुम लोग असंतोषी बन करके इस पृथ्वी पर विचरण करते रहो। भक्षा भक्ष का विचार छोड़ करके तुम लोग इस पृथ्वी पर विचरण करते रहो। अब जब शंकर जी देखे कि नहीं, विवाद बढ़ रहा है, तो शंकर जी उठ करके खड़े हो गए तो अपने अनुयायियों के साथ चले गए। अब जैसे ही दक्ष ने यह श्राप दिया कि भगवान शंकर का अंश छिन जाए, तो भगवान शंकर से कौन द्रोह करेगा। भगवान स्वयं श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं कि जो मुझसे तो प्रेम करता है लेकिन शंकर जी से द्रोह करता है, उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुझ सपनेहु नहीं भावा। क्योंकि शंकर जी साधु शिरोमणि है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णवों के 4 संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं। सारा यज्ञ कार्य बंद हो गया। बहुत समय बीतने के बाद दक्ष ने ही भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया। देखिए, अगर आपकी भावना पवित्र हो, तब आप अगर कोई सत्कर्म करने के लिए चलते हैं तो वह सत्कर्म का जो उचित फल होना चाहिए वह प्राप्त होता है। लेकिन किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई सत्कर्म किया जाता है तो वह पूर्ण नहीं होता है। अब जब दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें सभी ऋषि महर्षि देवताओं को उसने आमंत्रित किया। लेकिन शंकर जी को आमंत्रण नहीं गया। अब जब यज्ञ का समय नजदीक आया तो सभी ऋषि महर्षि देवता देवांगनाओं के साथ विमान पर चढ़ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती जी ने कोलाहल देखा, भाई किस चीज का कोलाहल है। देव पत्नियों से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हम लोग उसी में आमंत्रित हैं, यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं।
देखिए भगवान शंकर अभी तक पार्वती जी से कुछ नहीं बताए हैं। पार्वती जी आती हैं, सती आती हैं और शंकर जी से कहती हैं कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें उसमें जाना चाहिए। शंकर जी पूछते हैं कि हे प्रिय, कोई आमंत्रण आया है क्या? सती कहती नहीं, आमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन अगर अपने पिताजी के घर में या ससुराल में कोई आयोजन हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, वहां आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कि बिना निमंत्रण का भी अपने पिता के घर में कोई शुभ कार्य का आयोजन हो तो वहां जाना चाहिए। और मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं यज्ञ का दर्शन करने के लिए जाऊं। तो आज भगवान शंकर अपनी प्रिया सती से जो सभा में घटना घटित हुई थी सारी घटनाएं सुना देते हैं और कहते हैं कि हे सती, तुम जाओगी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां कोई आमंत्रण नहीं आया है और तुम्हारे पिताजी ने सभी को निमंत्रित किया है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हीं बिसराई। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहि न शील स्नेह न कानी। कि हे प्रिय, तुम्हारे पिताजी ने सब सगे संबंधियों को आमंत्रित किया है, लेकिन तुम्हारा संबंध मुझसे है और वे मुझसे द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। और जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा वहां पे अपमान होगा और तुम यह शरीर को नहीं रख सकोगी, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम वहां मत जाओ। लेकिन सती जी मचल गए। सती जी से और कई अपराध हो चुके थे। भगवान श्री रामचंद्र जब वन की लीला कर रहे हैं, रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हो गया है, तो नरवत तू लीला कैवल्य, भगवान नरवत लीला कर रहे हैं। और भगवान वन में सभी गुल्मलताओं से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो शंकर जी तो तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग अराती। दिन रात सीताराम 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 कर रहे हैं। पार्वती जी कहने लगता है ये भी मूर्ख है, कहां तो वे पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं और ये दिन रात उनका नाम जप रहे हैं। सती जी के मन में हुआ कि मैं परीक्षा करूं। सती जी सीता जी का वेश बना लेती हैं और जिधर से भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के वियोग में लताओं से पूछते हुए चल रहे हैं, सती जी आ जाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र अंतर्यामी हैं, पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हे वृषकेतु, विपिन अकेली फिर ही कहीं है, आप इस निर्जन वन में अकेले क्यों घूम रही हो? सती जी को संकोच आ जाता है। सती जी कैलाश चली जाती हैं। शंकर जी ने पूछा कि हो गया, तुमने परीक्षा कर लिया? सती जी कहते नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परीक्षा किन्ह गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारे होना है। शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शंकर देखहि धरि ध्याना,
असती जो किन्ह चरित सब जाना। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी सीता जी को अपनी माता मानते हैं। उसी समय शंकर जी ने सती के प्रति पत्नी भाव का त्याग कर दिया। मन से तो उसी समय त्याग कर दिया। जब शंकर जी देखते हैं कि अब यह नहीं मानने वाली है, यहां भी रहेगी तो शरीर का त्याग करेगी, और जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाएगी और वहां मेरा अपमान देखेगी तो वहां भी यह शरीर का त्याग करेगी। देखिए, अगर कोई अनहोनी होने वाली हो तो प्रयास करना चाहिए कि वह नहीं हो, लेकिन जब प्रयास करने से भी न रुके तो होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा। अब सती जी नहीं मानती। शंकर जी ने सती जी को बसहे पर बैठा दिया, कुछ भूतगणों को साथ कर दिया, कुछ आभूषण दे दिए कि जाओ तुम अब अपने पिता के घर। अब सती जी जब अपने पिता के घर आती हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सांदर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली अति मुस्काता। माता तो माता होती। प्रसूति महारानी एक घर में बैठ करके क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं कि पता नहीं मेरे स्वामी दक्ष प्रजापति को क्या हो गया है, जिनसे सब प्रेम करता है, जिनकी पूजा सारा जगत करता है, ऐसे शंकर से मेरे स्वामी द्रोह करते हैं, और उसी के कारण आज मेरी सबसे छोटी पुत्री नहीं आ सकती। सती जी को भी अपमान हुआ, लेकिन उस अपमान का परवाह नहीं करते हुए सती जी अपनी माता के महल में जाती है। माता उठती हैं और सती जी को हृदय से लगा लेती है। अब सती जी के मन में इच्छा हुई कि चल करके मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करूं। सती जी जाती हैं यज्ञ मंडप में, और जब वहां पे देखती हैं कि मेरे स्वामी शंकर जी का भाग नहीं है और मेरे पिताजी शंकर जी से द्वेष करते हैं। दक्ष प्रजापति शंकर जी के विषय में जब बहुत भला बुरा कहने लगा तो सती जी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौघात समाना, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असिमर जादा, काटिए तासु जीभ सो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। कि जहां भगवान की निंदा, संत की निंदा, गुरु निंदा हो रही हो, अगर सामर्थ हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो वहां से अपने कानों को बंद करके वहां से चला जाना ही अच्छा है, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौघात समान। गाय की हत्या के बराबर सुनने वाले को पाप होता है। और सती जी अपने पिता को बहुत भला बुरा कहने लगी कि हे पिताजी, जो स्वभाव से ही शांत हैं, शिव हैं, पवित्र हैं, जिनकी पूजा सारा जगत करता है, जिससे सब प्रेम करता है, आप उनसे द्रोह करते हैं। अब मैं जब लौट करके जाऊंगी और मुझे दाक्षायनी कह करके पुकारेंगे तो मेरा सर शर्मिंदा से नीचे हो जाएगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। और आपसे यह शरीर का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मैं अब इस शरीर को नहीं रखना चाहती। सती यज्ञ मंडप में बैठ जाती हैं, मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करती हैं और सती जी के शरीर से
ज्वाला प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है और सती जी का शरीर जल करके भस्म हो जाता है। अब जो भगवान शंकर के प्रमथ भूतगण आए हुए थे, जैसे ही सती जी ने शरीर का त्याग किया, ये लोग यज्ञ को विध्वंस करना चाहे। भृगु जी ने यज्ञ कुंड में आहुति डाली, ऋभु नाम के गण प्रकट हो गए। इन्होंने शंकर जी के जो गण थे उनको मार पीट करके भगा दिया। अब सब कैलाश में आए, भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बतलाया। शंकर जी अपनी एक जटा उखाड़े, उस जटा से एक मारण कृत्या को प्रकट किया जिसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र भूतगणों को लेकर के यज्ञशाला में आया, दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ कुंड में जला दिया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, पुषा देवता के दांत तोड़ दिए, यज्ञ का सारा सामान खा पी लिया और यज्ञ कुंड में मलमूत्र करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शंकर जी के शरण में जाते हैं, शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। और भगवान शंकर, तो इनका नाम है आशुतोष, औढ़रदानी, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति जीवित हो जाए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हो। भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष का सिर तो जल चुका है, उसे बकरे का सिर लगा दिया जाए, भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए, पुषा देवता यजमान के पिसे हुए अन्न को खाएं, भग देवता मित्र देवता की आंखों से देखें और जिनके अंग भंग हुए हों वे स्वस्थ हो जाएं। ऐसा ही होता है। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया जाता है, भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी जाती है, पुषा देवता यजमान के पिसे हुए अन्न को खाएं, जिनके अंग भंग हुए थे वे सब स्वस्थ हो गए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति शिव महिमा स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। आप एक भजन सुन लीजिए। शरण लगा ले, दुखरा मिटा दे, ए शंकर भोले, तुम बिन कौन, तुम बिन कौन रे। ओ शरण लगा ले, दुखरा मिटा दे, ए शंकर भोले, तुम बिन कौन रे, तुम बिन कौन रे। अंग विभूति अखिया करे, अंग विभूषित अखिया करे, माथे पे चमके चांद की लाली, अंग विभूषित अखिया काली, माथे पे चमके चांद की बाली, गले नाग लहरे, गले नाग लहरे, तुम बिन कौन रे, तुम बिन कौन। ओ जटा में गंगा छटा निराली, भोले भोले, जटा में गंगा छटा निराली, बूढ़े बैल की चाल सवर, जटा में गंगा छटा निराली, बूढ़े बैल की चाल सवर, जटा जूट फहरे,
जटाजूट फहरे तुम बिन कौन मेरे तुम बिन कौन। मुझ दुखिया की लाज बचा, ओ दुखिया के दुख हरने वाले, मुझे दुखिया की लाज बचा ले। कहाँ हो ध्यान धरे, कहाँ हो ध्यान धरे तुम बिन कौन मेरे तुम बिन कौन। जय भोले जय जय शिव शंकर, देख के तेरा रूप भयंकर। जय भोले जय जय शिव शंकर, देख के तेरा रूप भयंकर। महाकाल डरे महाकाल डरे तुम बिन कौन मेरे तुम बिन कौन। ओ शरण लगा ले दुखरा मिटा दे, ऐ शंकर भोले तुम बिन कौन मेरे तुम बिन कौन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन जय जय श्री राम। अब सती जी का जन्म, अगला जन्म हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में होता है। और दक्ष प्रजापति भी इस बकरे के सिर को लेकर के नहीं जीना चाहते थे। ये आगे प्रचेता के पुत्र हुए, इनका नाम प्राचेतस दक्ष हुआ। इनकी कथा आगे सप्तम स्कंध में आती है। अब आगे स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन आता है। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन ध्रुव जी अपनी छोटी माँ के महल में जाते हैं और देखते हैं कि पिताजी उनके छोटे भाई उत्तम को गोद में लेकर के राज सिंहासन पर बैठ करके और उसे लाड़ प्यार कर रहे हैं। ध्रुव जी के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। महाराज भी की भी इच्छा हुई कि ध्रुव को भी गोद में ले लूं। लेकिन जैसे ही महाराज ध्रुव जी को गोद में लेना चाहे, सुरुचि ने रोकते हुए कहा कि तुम इस सिंहासन के और इस गोद के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें अगर इनकी गोद में बैठना है, इस सिंहासन पर बैठना है, तो तुम जाओ भगवान की आराधना करो
और भगवान जब तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होंगे तब तुम उनसे वर मांगना और तुम मेरे गर्भ में आना, और मेरे गर्भ में आकर के जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो। देखिए सुरुचि की बुद्धि कैसी है। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं, और जिसकी आराधना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे भला उस जीव को पुनः गर्भ की यातना में आना पड़ेगा? यह संभव ही नहीं है। ध्रुव जी को थोड़ा बुरा तो लगा। ध्रुव जी अपनी मां की महल में रोते हुए आते। सुनीति की एक दासी सारी बात सुन चुकी थी। आकर के उसने महारानी से कह सुनाया। और सुनीति जी के मन में हुआ कि अगर मैं इस समय कोई प्रतिक्रिया करती हूं तो अवश्य ही मेरे पुत्र ध्रुव के मन में अपनी माता के प्रति बैर का भाव आ जाएगा, और यह आगे चल करके इसका बुरा परिणाम है। सुनीति महारानी कहती कि बेटा, छोटी माँ ने जो यह बात कही है वह सत्य कही है। तुम जाओ भगवान की आराधना करो, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो तुम्हें यह राज सिंहासन मिल जाएगा। देखिए यही है सुनीति, धर्मानुकूल आचरण करने वाली। ध्रुव जी के मन में भी मां की बात बैठ गई। ध्रुव जी भगवान की आराधना करने के लिए वन की ओर चल देते हैं। अब जब महाराज को पता चला कि ध्रुव जी वन में जा रहे हैं तो महाराज अपनी महारानी सुरुचि के साथ सुनीति महारानी के महल में आते हैं और महारानी के चरणों में लौट जाते हैं। सुनीति अपना चरण हटाती है, महाराज को उठाती है। बड़ा करुण क्रंदन का दृश्य वहां पे बनता है। अब जब ध्रुव जी जा रहे हैं, भगवान ने देखा कि ध्रुव जी तो जा रहे हैं मेरी आराधना करने के लिए, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक मेरी प्राप्ति कैसे होगी। रामचरितमानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिन गुरु भव निध तरे न कोई, अजो बिरंचि शंकर सम हो। भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और ध्रुव को अपना शिष्य बनाओ। अब नारद जी आकाश मार्ग से जहां ध्रुव जी जा रहे थे वहीं उतर गए, और नारद जी ने पूछा कि बेटा तुम कहां जा रहे हो। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि भगवान को प्राप्त करना क्या कोई खेल है? भगवान सहज में नहीं मिल जाते। चलो हम तुम्हारे महल में अपने माता पिता से मिलवा देते हैं, तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान की आराधना करूंगा और भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय है ध्रुव जी के मन में। देखिए यही है भक्ति राज, भक्ति मार्ग। श्री सदगुरुदेव भगवान उस दिन आप लोगों को कल या परसों सुनाए थे कि शीश काट के भूई धरे तापर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसे हो तो। जब नारद जी ने देखा कि नहीं यह पक्का चेला है, इसके मन में जिज्ञासा है भगवत प्राप्ति की, तो ध्रुव जी के दाहिने कान में विष्णु मंत्र की दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम मधुबन में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी नारद जी के उपदेश को धारण करके मधुबन में आ जाते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के महल में आते हैं। करुण क्रंदन का दृश्य है।
महाराज रोते रोते नारद जी के चरणों में गिर गए कि आज मैं अपने पुत्र ध्रुव से बिछुड़ गया और उसे जंगल में कोई बाघ सिंह खा जाए। लेकिन भगवान की वाणी है कि यान श्रुत्वा श्रद्धया मुच्यते शरबतो भया। जो इस राजमार्ग पर चल देता है, भक्ति के पथ पर चल पड़ता है, वह समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। आज के 6ठे महीने में ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके वापस लौटे। अब ध्रुव जी भगवान की आराधना करने लगे। पहले दूसरे महीने में कंदमूल फल खा करके, जल पी करके, तीसरे चौथे महीने में केवल जल पी करके, 5वें महीने में अपनी श्वास को रोक करके ध्रुव जी अपने अंतर हृदय में भगवान को धारण कर लेते हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी भगवान को अपने हृदय में धारण करके श्वास को रोक लेते हैं, त्रिलोकी का श्वास रुक जाता है। ब्रह्मादि देवता भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं कुछ नहीं होगा, तुम लोग शांत रहो। मेरा परम प्रिय भक्त ध्रुव मेरी आराधना कर रहा है, उसने मुझे अपने हृदय में धारण करके अपनी श्वास को रोक लिया है। मैं जाता हूं, तुम लोग स्वस्थ हो जाओ। अब भगवान वहां पर आते हैं। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को सुना रहे हैं कि तोएब मुत्तसम भयाउरुक्रमे कृतावनामः प्रयुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुतमता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन सुना रहे हैं कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, अपने परम प्रिय भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन में आए। देखिए, ऐसे भक्त वत्सल करुणा वरुणालय केवल श्री हरि ही हैं। अब भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंख को बंद करके हृदय में भगवान की छवि का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि जब तक मैं अपने इस छवि को इसके हृदय से अंतर्हित नहीं करता हूं, तब तक ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलेंगे। भगवान ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को अंतर्हित करते हैं। ध्रुव जी व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के जब नेत्र खोलते देखते हैं सामने श्री गोविंद खड़े। ध्रुव जी चरणों में लौट जाते हैं, रोने लगते। अभी बालक है, ध्रुव जी किन वस्तुओं से भगवान की पूजा करें? बस भावना ही भक्ति का मूल है। श्रद्धा बिनु भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगा। राम कृपा बिनु सपन हूं, जीव न लह विश्र। साधन का मूल है श्रद्धा। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। श्रद्धा बिनु भगति नहीं हुई। ध्रुव जी के नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बही चली जा रही है और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, एकटक निहार रहे हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? 5 वर्ष के बालक हैं। भगवान तो सबके हृदय की बात को जानते हैं। भगवान समझ गए। स्पर्श बालम कृपया कपोल। अपने 5 जनसंख्य को भगवान ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराते हैं। ध्रुव जी की सोई हुई वाणी जग जाती है और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी मार्मिक स्तुति है। योन्तः प्रविष्ट मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है और आप ही मेरे हृदय में प्रवेश करके
मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगाया है, जिससे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के योग्य हो गया हूँ। और मैं अपनी समस्त इंद्रियों से आपकी लीलाओं का गान कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। और आगे ध्रुव जी कह रहे हैं, भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशया नाम ये नाम जसोल्बन मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे मानव का शरीर दिया है और आप मुझे अपना भक्त समझते हैं, तो आपके जो प्रेमी संत हैं, भक्त हैं, आप उनके आश्रय में रहने का मुझे सौभाग्य प्रदान करें, जिससे क्या होगा, तो भक्ति मुहु प्रवहताम, संत चरणार बिंद में जब बैठ जाते हैं और संत संत का मिलन होता है, तो वहां पे केवल भगवान की लीला कथा की रसधारा ही चलती है, और उस रसधारा को, उस कथामृत को पान करके जीव उन्मत्त हो जाता है। तो ऐसा सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और मेरा बारंबार यही निवेदन है। अब भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर हमारे और आपके बीच में कुछ लेने देने की बात हो जाएगी तो प्रेम कम जाएगा। हाँ, यह बात सत्य है कि मैंने राज्य सिंहासन के लोभ से ही आपकी आराधना किया था, लेकिन आपके दर्शन से, रामचरितमानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विभीषण जी कह रहे हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, अप्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, आप अपनी भक्ति ही मुझे प्रदान करें। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, पुनः तुम ध्रुव लोक में जाओगे। अब ध्रुव जी, मैं संक्षिप्त में कथा कह रहा हूँ, ध्रुव जी अपने पिता के राजमहल में आते हैं, पिताजी स्वागत सम्मान करते हैं, अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, और ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की कन्या भ्रमी से होता है, जिससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र होते हैं। ध्रुव जी का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से होता है, जिससे उनके उत्कल नाम के पुत्र होते हैं। अब ध्रुव जी का राज्य काल पूरा हुआ, ध्रुव जी अपने पुत्र को राज्य देना चाहते हैं, कल्प ने राज्य सिंहासन नहीं लिया, वत्सर को देना चाहते हैं, वत्सर ने लिया, वत्सर ने भी त्याग कर दिया, फिर इला के पुत्र को देते हैं। इसी बीच में उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, किसी यक्ष ने उसे मार दिया। इनकी माता भी पुत्र को खोजते हुए वन में गई, वन में आग लग गई, इसका भी देहावसान हो गया। ध्रुव जी खोजने के लिए गए, यक्षों की राजधानी पर चढ़ाई करते हैं, बहुत से निरपराध यक्षों को मारते हैं, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को लेकर के आते हैं, ध्रुव को समझाते हैं कि पुत्र, तुमने तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे लिए यह बद्ध योग्य नहीं है, तुम इस युद्ध को विश्राम दो। समझाने पर ध्रुव जी मान जाते हैं। ध्रुव जी का 36,000 वर्ष का राज्य पूर्ण हुआ, अपने पुत्र को राज दे करके वन में आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और भगवत धाम का प्रयाण करते हैं। विमान आता है, भगवत पार्षद विमान लेकर के आते हैं, मृत्यु आती है, लेकिन ध्रुव जी को देख करके मृत्यु लौट जाती है। 2 बार लौट गई, तीसरी बार ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाया और मृत्यु के सिर पर अपना चरण रख करके और भगवत धाम उस विमान में चढ़ करके अपने धाम को जाते हैं। देखिए, इसलिए
कहते हैं कि भक्त को, जो भगवान के प्रेमी संत हैं, मृत्यु उसको नहीं मार सकती। मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है कि वह भक्त को मारे। भक्त तो मृत्यु की सिर पर पग रख करके और भगवत धाम का प्रयाण करते हैं। इसी वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग के पुत्र बेन हुए। बेन बड़ा अत्याचारी था। बेन के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्य औषधियों को देना बंद कर दिया। बेन कहता था कि राजा ही विष्णु होता है, तुम लोग सारे यज्ञ कर्म बंद करो और केवल मेरी पूजा करो। ऋषियों ने हुंकार किया, बेन का शरीर छूट गया, बेन की मृत्यु हो गई। लेकिन बेन को कोई पुत्र न था। ऋषियों ने इनके शरीर का मंथन किया। इनके दाहिनी भुजा मंथन से सर्वप्रथम तो इनके शरीर से काले कलूठे पुरुष प्रकट हुए। वे वन में चले गए, वे निषाद कहलाए। फिर ऋषियों ने जब इनके शरीर का मंथन किया तो दाहिनी भुजा मंथन से भगवान विष्णु ही अपने अंश से पृथु के रूप में और बाईं भुजा मंथन से श्री लक्ष्मी जी अर्ची महारानी के रूप में अवतार धारण करती है। बोलिए पृथु महाराज की जय, श्री अर्ची महारानी की जय। ऋषियों ने इन्हें राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नियुक्त किया। अब एक दिन प्रजाजन महाराज पृथु के शरण में आए कि हम लोग बहुत से दुख का सामना कर रहे हैं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं है। महाराज पृथु कारण जान गए, क्योंकि विष्णु के अंश हैं। 24 अवतार में एक अवतार महाराज पृथु भी है। महाराज पृथु अपना धनुष बाण लेकर के पृथ्वी पर चढ़ाई करते हैं, पृथ्वी को तोड़ना चाहते हैं। पृथ्वी महारानी महाराज पृथु के चरण में आ जाती हैं, प्रार्थना करती है, वंदना करती हैं और कहती हैं कि आप हमसे समस्त अन्न और औषधियों का दोहन करें। पृथ्वी महारानी के आग्रह करने पर महाराज पृथु जितने भी प्राणी हैं सब ने अपने अपने प्रमुख को बछड़ा बना करके अपने अनुरूप पृथ्वी से अन्न और औषधियों का दोहन कर किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से अमृत रूप दूध दूहा। मनुष्यों ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से अन्न रूप दूध का दोहन किया। असुरों ने महाराज बलि को अपना बछड़ा बनाया और पृथ्वी से आसव रूप दूध दूहा। सर्पों ने देवराज वासुकी को, नागराज वासुकी को अपना बछड़ा बनाया और पृथ्वी से विष रूप दूध दूहा। सभी अपने अपने रूप अपने प्रमुख को बछड़ा बना करके और पृथ्वी से अन्न और औषधियों का दोहन किया। इसी वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बढ़ी हुए। प्राचीन बढ़ी ने इतना यज्ञ किया कि यह पृथ्वी कुश से आच्छादित हो गई। इसका एक नाम पड़ गया कुशाव्रत। एक दिन नारद जी आते हैं और राजा प्राचीन बढ़ी को दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि राजन तुम ऊपर देखो। अब यज्ञ के माध्यम से राजा प्राचीन बढ़ी ने जो पशुओं की हत्या की थी, सभी पशु अपने अपने हाथ में ढाल तलवार लेकर के राजा प्राचीन बढ़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मरेगा जो हम लोग इसके शरीर को काट काट करके खाएंगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यज्ञ के माध्यम से भी पशु की बलि नहीं करना चाहिए। बलि का अर्थ होता है टोटल सरेंडर, और जहां बलि की चर्चा भी है शास्त्रों में, वहां आलभन है, स्पर्श है, न कि उसकी हत्या का विधान। राजा प्राचीन बढ़ी को दिव्य दृष्टि मिली। नारद जी ने भागवत धर्म का ज्ञान दिया। प्राचीन बढ़ी के पुत्र प्रचेता हुए। सबों को, किन्हीं को ज्ञान के द्वारा, किन्हीं को भक्ति के द्वारा, सबने भगवत धाम को प्राप्त किया। अब चतुर्थ स्कंध के अंत में कहते हैं कि यथा तरोरिव मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत अस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणां तथैव शरवाहनमच्युतेज्या। कि यथा तरोरिव मूल निषेचनेन,
कि किसी भी भावना से हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एकमात्र भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। उदाहरण देते हैं कैसे, तो यथा तरोरिव मूल निषेचनेन, जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष है, उसके पत्ते पत्ते में आप पानी डालेंगे, क्या आपकी सामर्थ्य है? नहीं है। लेकिन अगर उसके जड़ में पानी डाल दिया जाता है तो उसके समस्त पत्ते में पानी पहुंच जाता है। शरीर है, शरीर में आंख भी काम करता है, नाक भी काम करता है, हाथ भी काम करता है, पांव भी काम करता है। क्या सभी अंगों को अलग अलग भोजन दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। केवल मुख में ही भोजन देने से सर्वांग की तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार एक सर्वात्मा भगवान की पूजा करने से समस्त चराचर की पूजा हो जाती है। यहाँ तक कि जीव का जो अपना स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अपने स्वरूप की भी पूजा हो जाती है। अब चतुर्थ स्कंध का यहाँ पर विश्राम होता है, विदुर मैत्रेय संवाद पूर्ण होता है। अब आगे पंचम स्कंध में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रिय व्रत के चरित्र का वर्णन करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि राजकुमार प्रिय व्रत बचपन में ही नारद जी के संग से संत बनना चाहते थे, विरक्त बनना चाहते थे, लेकिन जो गृहस्थाश्रम अंधे कुएं में डाल देती है, गृह अंधकूपम, ऐसे गृहस्थी में राजकुमार प्रिय व्रत की रुचि कैसे हुई, आप यह कथा मुझे श्रवण कराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, जब स्वयंभू मनु को पता चला कि राजकुमार प्रिय व्रत विरक्त महात्मा बनना चाहते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुला करके लाया। ब्रह्मा जी ने राजकुमार प्रियव्रत से कहा कि हे राजन, कोई जरूरी नहीं है कि तुम विरक्त महात्मा बन करके ही भगवान का भजन करोगे। गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके भी अगर कोई सच्चे ईमानदारी से गृहस्थ धर्म का पालन करता है तो वह भी भगवान की उसी गति को प्राप्त करता है जो एक सन्यासी प्राप्त करता है। और तुम्हारे लिए तो गृहस्थ आश्रम का ही विधान बना हुआ है, इसलिए तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो, तुम विवाह करो। वहां पर नारद जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं राजकुमार प्रियव्रत से कि निबोधता दे मृतम ब्रमीमी माशु इतम देव मरहस्य प्रमेयम वयम भवस्ते तत एष महर्षि बहाम सर्वे विभसा यस्य दृष्टम। कि बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य सिद्धांत सारे की बात कह रहा हूं, तुम इसे ध्यान दे करके सुनो कि इस संसार में किसी के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और जब तुम्हारा सर्वतो भावेन सब में समता की बुद्धि हो जाएगी, उसी से सर्वात्मा भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। और मैं तो क्या, सारे ब्रह्मादि लोकपाल भी उन भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से खड़ा रहता हूं कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए हे बेटा, यह सत्य मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करो। अब जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो राजकुमार प्रियव्रत उनकी बात को मान गए और उन्होंने विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से विवाह किया, जिससे उनके 10 पुत्र हुए। आग्निद्र, इद्मजी, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता इत्यादि। महाराज प्रियव्रत ने आग्निद्र को ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नियुक्त किया। आग्निद्र का विवाह पूर्वचित्ती अप्सरा से हुआ, जिससे इनके नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत इत्यादि 9 पुत्र हुए। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ और मेरु देवी के गर्भ से ही ऋतुजों की प्रार्थना पर भगवान ने मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय।
मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कथा कह रहा हूं। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ और इनके गर्भ से ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें इनके 81 पुत्र क्षत्रिय से ब्राह्मण धर्म का पालन करके ब्राह्मण हो गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर विरक्त सन्यासी महात्मा हो गए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो तो दुर्मिल चमसः करभाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत द्रुमिल चर्मस और करभाजन, ये 9 इनके 9 पुत्र विभिन्न क्षेत्रों के राजा हुए और इनके सबसे बड़े पुत्र थे राजर्षि भरत। इनको इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नियुक्त किया। अब एक दिन देखिए, पिता का यह धर्म है कि वह अपने पुत्रों को शिक्षा दे, उचित शिक्षा दे, और राजा का यह राजधर्म है कि राजा अपनी प्रजा को शिक्षा दे। तो अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कामान कष्टान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेद तस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे प्यारे पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम नृलोक, यह मानव का जो शरीर है केवल सांसारिक साधनों को भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। ऐसे भोग तो कुकर सुकर जीव भी भोगते हैं। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके दिव्य तप करो। तप का अर्थ क्या है? भगवान से प्रेम करो, भगवान की आराधना करो, भगवान का भजन करो। यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। देखिए ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश, कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कामान कष्टान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद तस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं कि आजकल जो सनातन धर्म का विनाश हो रहा है, इसका मूल कारण सनातन धर्मावलंबी स्वयं है। क्योंकि अपने संतान को पाश्चात्य संस्कृति से जहां पढ़ाई होती है वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। गुरुकुल सब खाली पड़ा हुआ है, गुरुकुल में कोई छात्र नहीं। जहां भारतीय पद्धति की शिक्षा मिलती है वहां कोई नहीं भेजते। और जब बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉन्वेंट में, तो वे न यज्ञोपवीत रखते हैं और न शिखा सूत्र ही धारण करते। भैया कहां जाएगा सनातन धर्म? पाताल में भी कहां जाएगा उसका भी कोई पता नहीं। और जब किसी से पूछता हूं तो कहते हैं कि प्रिंसिपल मना करता है। भैया प्रिंसिपल क्या मना करेगा? अगर पेरेंट्स जागरूक होंगे, अगर हर पेरेंट्स अपने मन में यह संकल्प ले ले कि आपके स्कूल में अपने बच्चे का तब मैं एडमिशन कराऊंगा, तब नामांकन कराऊंगा जब आप शिखा सूत्र धारण करने देंगे, तो अवश्य वह प्रिंसिपल भी उन पेरेंट्स के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि अगर एडमिशन नहीं होगा तो उसका स्कूल कैसे चले। लेकिन यहां तो माँ बाप के मन में भी होता है कि मेरा बच्चा स्मार्ट दिखे, इतना बड़ा टिकी रखेगा तो उसका शोभा बिगड़ जाएगा। भैया वो स्मार्टनेस किस काम का जो भगवान से दूर करा दे। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक होने की जरूरत है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन अपने धर्म में निष्ठा रखना मेरा धर्म है। अपने धर्म में निष्ठा रखिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। यही उपदेश भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को देते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दिन।
देवताओं के लिए भी यह मानव का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। और आगे कहते हैं गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। कि जो पिता अपने पुत्र को, जो गुरु अपने शिष्य को, जो माता अपने पुत्र को, जो सगे संबंधी अपने सगे संबंधियों को भगवत धर्म की शिक्षा दे के मृत्यु से नहीं बचा लेता, ऐसे सगे संबंधियों का भी, ऐसे गुरुओं का भी त्याग कर देना चाहिए। जिन गुरुओं के मन में शिष्य से केवल धन की लालसा हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। सदगुरु के हृदय में अपने हर एक शिष्य के प्रति, एक माता के हृदय में जो भक्त अपने पुत्र के प्रति पुत्र वात्सल्य होता है, एक गुरु के हृदय में, सच्चे गुरु के हृदय में माता के करोड़ गुना भक्त वात्सल्य अपने शिष्य के प्रति होता है। और जो गुरु भगवान की ओर जाने से रोके, उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजहु कंत ब्रज बनिता हो भय मुद मंगल का। ये उपदेश ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को दे रहे हैं। अब जब ऋषभदेव भगवान की चर्चा सुना रहे थे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी राजर्षि परीक्षित को, तो परीक्षित जी का जो मन प्रसन्न था वो थोड़ा कुम्हला गया। परीक्षित जी उदास हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं राजन तुम्हें क्या हो गया? यहाँ तो कथा की रसधारा चल रही है और तुम अप्रसन्न दिख रहे हो। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु का वंश कितना पवित्र है कि इनकी तीनों कन्याओं के वंश में भी, दोनों पुत्रों के वंश में भी भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जन्म जिस पांडव वंश में हुआ है, कुरु वंश में हुआ है, उसमें भगवान का एक बार भी अवतार नहीं हुआ है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन पति गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्वेवमेव भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहि चिस्म न भक्ति जोगम। कि हे राजन, हे राजर्षि परीक्षित, राजन पति गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह। कि तुम्हारा जिस कुरुकुल में जन्म हुआ है उस कुरुकुल के लिए और अपने यदुकुल के लिए तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। यहाँ तक कि दोनों कुलों के कुलपति स्वामी बनकर के भी भगवान रहे हैं और सेवक बनकर के भी रहे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बनकर के भगवान उनकी सेवा किए हैं। और जब युद्ध समाप्त होता है, विश्राम होता है संध्या समय, तो घोड़ों की सईसी का काम करते हैं भगवान। और हे श्री परीक्षित, भगवान तो मुक्तिम ददाति करहि चिस्म। मुकुंद नाम है, मु नाम है मोक्ष का और कु नाम है प्रेम का। ऐसे मोक्ष और प्रेम के प्रदाता जो भगवान मुकुंद हैं, वे जो उनसे मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसको सहज में मोक्ष दे देते हैं। लेकिन अपने चरण कमलों की जो प्रीति है, प्रेम सेवा है, वे भगवान किसी को सहज में प्रदान नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में जो भक्ति चाहते हैं भगवान से, वे तो मोक्ष को भी लात मार करके ठुकरा करके भगा देते हैं। क्योंकि तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। धर्म प्रोज्जित कैतपुत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र मस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। और तुम्हारे घर में तो भगवान एक मनुष्य बन करके रह रहे हैं, तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे पिता के साथ, तुम्हारे दादा के साथ। अब प्रसन्न होते हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अब आगे भरत चरित्र का वर्णन आता है कि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भरत जी
राज्य कर रहे थे। इन्होंने युवा अवस्था में ही अपने राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया और पुलहाश्रम में आकर के एक आश्रम बना करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन ये गंडकी नदी में स्नान करके तट पर बैठ करके भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे मंत्र का। उसी समय एक हरिणी जल पीने के लिए आती हैं। सिंह का शब्द सुनाई पड़ता है, जल पी लेती है और छलांग मार करके नदी को पार करना चाहती है। नदी पार कर जाती है, एक गुफा में जाकर के उसके शरीर का अंत हो जाता है और उसके गर्भ में जो वह हिरण का शावक था वह जल की धारा में गिर जाता है। भरत जी को दया आ गई। दया परवश उन्होंने उस हरिण शावक को अपनी गोद में लेकर के अपने आश्रम में आते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। दिनानुदिन उनकी आसक्ति हिरण शावक में बढ़ती जाती है और भगवान का भजन छूटता जाता है, क्योंकि मन एक है। एक मन तो कहीं एक को ही दिया जा सकता है, दो जगह नहीं दिया जा सकता। अब एक दिन पशु स्वभाव बस यह हिरण अब बड़ा हो चुका था, बच्चा हिरण के झुंड में निकल गया। अब श्री भरत जी को हिरण के बच्चे का वियोग हो गया। दिन रात उसकी चिंता में रहने लगे। इनके जीवन का अंत काल आ गया और अंत समय में इन्होंने जो हिरण का स्मरण किया, इनका शरीर पूरा हुआ। अंते जामति सागति, अगला जन्म इनको हिरण के बच्चे के रूप में इनका अगला जन्म हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देहे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। जो घर घर हर जीव में हर प्राणी में आसक्ति कर रहा है, उसकी क्या आसक्ति होगी ये श्री ठाकुर जी ही जानते हैं। अब जब इनका अगला जन्म मृग के बच्चे के रूप में हुआ दूर कालंजर पर्वत पर, लेकिन पूर्व जन्म में इन्होंने भजन किया था, भजन का प्रभाव था। ये हिरण के झुंड में नहीं जाते थे, पुनः पुलहाश्रम आकर के और बैठ करके एकांत में बैठ करके मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहे हैं। देखिए ये भागवत धर्म है। यान स्थान नाय नरो राजन न प्रमादेत करहि चित, धावन मीलिवान नेत्रे न स्खलित न पतित। इस भागवत धर्म का प्रारंभ का भी कभी विनाश नहीं होता है। यह भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म है। इसी के प्रभाव से भरत पुलहाश्रम में आकर के भगवान का भजन करने लगे। फिर इनका समय पूरा हुआ, शरीर पूरा हुआ और ये एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण में इनका जन्म होता है। अब ब्राह्मण का शरीर है, इनके पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इनको ग्रीष्म और बसंत के 4 महीनों में गायत्री का जप करवाना चाहे, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा। आता सब कुछ है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार जो इन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, उसके कारण तो 3 जन्म लेना पड़ा। अगर फिर इस बार इन्होंने ज्ञान का प्रकाश करेंगे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ समझते हैं, लेकिन मौन रहते हैं। इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी 2 माताएं थी। इनकी माताजी इनको जो रूखा सूखा देती खा लेते, क्योंकि ये देहाध्यास से ऊपर उठ चुके थे। इनके भाइयों ने सोचा कि अब यह किसी काम का नहीं, खेती के रखवाली में रख। ये खेती की रक्षा करने लगे। संजोग बस एक दिन डाकुओं का सरदार एक मनुष्य बलि के लिए मनोती मांगी थी। उसका मनोती पूरा हुआ। वह मनुष्य बलि देने के लिए आ रहा था। रात्रि के अंधेरे में वह मनुष्य भाग गया। इसने भरत जी को ले गया, जड भरत जी को। इनका नाम जड भरत हुआ। अब जैसे ही इनको स्नान कराया, मधुपर्क आदि का भोजन कराया और उस देवी की मंदिर में इन्होंने अपना सिर झुकाया, बलि प्रदान करना चाहता था। देवी को भी दया आ गई। देवी भी इनके तेज को नहीं सह सका और शरणागत जान करके, शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। देवी मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और भरत जी की रक्षा की और डाकुओं को मार करके काट करके खत्म कर दिया। अब वह हिरण का बच्चा जो जल की धारा में गिरा था, वह भी सिंधु सौवीर देश में उसका मनुष्य बालक के रूप में जन्म हुआ, राजकुमार के रूप में। उसका नाम हुआ रहुगण। एक दिन पूर्व जन्म में जो इसे संत का संग हुआ था,
संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, गोस्वामी जी कहते हैं। तो इसके अपने राज्य में रुचि नहीं है, राज्य शासन में कोई रुचि नहीं है, इसके मन में सत्संग की इच्छा है। एक दिन यह पालकी पर बैठ करके सत्संग के लिए भगवान कपिल के आश्रम में आ रहा था। संयोगवश एक कहार बीमार पड़ गया। अन्य कहारों ने देखा तो जड़ भरत जी को उस पालकी में जोत लिया। अब ये तो थे संत, 3 पग भूमि देख करके चलते थे। पालकी का नियंत्रण बिगड़ रहा था। राजा राजकुमार रहुगन ने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जड़ भरत जी तो संत हैं, इन्हें दया है मन में, और ये सोचते हैं कि भला मैं जिसका भार अपने कंधे पर ले लिया हूं उसका अनिष्ट मैं नहीं होने दूंगा। भगवान जिसका भार स्वीकार कर लेते हैं, संत सदगुरुदेव भगवान जिस जीव का भार अपने कंधे पर ले लेते हैं, उस जीव का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। राजा रहुगन कहते हैं कि हे राजन, बूढ़ा होना, जवान होना, दुबला होना, पतला होना, बीमार होना, देह न जातस्य में न संति, यह सब देह धर्म है जो मुझ में व्याप्त नहीं है, मुझ में नहीं है। राजा रहुगन समझ गया कि कोई भगवत प्राप्त सिद्ध संत हैं। राजा रहुगन पालकी से कूद पड़ा, उनके चरणों में लौट गया कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मणों के और संतों के अपराध से बहुत डरता हूं। आप मुझे क्षमा करें, मुझे तो लग रहा है कि इस रूप में आप भगवान कपिल ही हैं। अब राजा रहुगन का और जड़ भरत जी का बहुत ही सुंदर सत्संग वहां पे चलता है। मैं केवल एक श्लोकों की ही चर्चा करूंगा। कहते हैं जड़ भरत जी, रहुगनै तत्र तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपनाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कि आप कितनी भी तपस्या कर लें, कितने भी सत्कर्म कर लें, गज दान, भूमि दान, अन्न दान करही, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, इति करी पाप ने को नहीं हरिही, एक बार हरि को नाम लेत ध्रुव पापी, तीनों लोकों के छन माझ तरही। इस श्लोक का यही आशय है कि रहुगनै तत्र तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपनाद गृहाद्वा। आप बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लीजिए, जल का प्याऊ लगा लीजिए, अन्न क्षेत्र चला लीजिए, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक भगवान के प्रेमी संत, भगवान के जो आश्रित भक्त हैं, उनके चरण रज से आप अपने आप को अभिषेक नहीं कराते हैं, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है कि आप संत महत जनों के चरण रज से अपने आप को नित्य निरंतर स्नान कराते रहिए, उनके चरणों में बैठ करके सत्संग कथा का लाभ प्राप्त करते रहिए। और आगे कहते हैं, यत्तोत्रम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तु यते ग्राम्य कथा विघात, निषेव्य मानोनुदिनम मुमूर्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। कि भगवान उत्तम श्लोक, यत्तोत्रम श्लोक गुणानुवाद, भगवान उत्तम श्लोक का जो गुणानुवाद है, प्रस्तु यते ग्राम्य कथा विघात। इससे क्या होता है? ग्राम्य कथा, सांसारिक वार्ताएं जो हैं, अगर आप यहाँ कथा पंडाल में न बैठे होते तो कहीं बैठ करके गपशप करते रहते, वह तो भवरोग को देने वाली है, लेकिन यह कथा जो है भवरोग से निवारण करने वाली है, भवरोग को छुड़ाने वाली है। तो कथा श्रवण का 2 लाभ होता है। श्रवण का लाभ, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भक्ति का जो प्रथम चरण है वह श्रवण है। प्रहलाद जी भी कहते हैं अपने पिता हिरण्यकश्यपु से
कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिस्ते नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्धा तन्मन्येधित उत्तम। तो कथा श्रवण का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ साथ सांसारिक वार्ताओं से जो बच रहे हैं, यह कथा श्रवण का दोहरा लाभ है। लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक दिन तो नहीं हो सकता है। तो निषेव्य मानो अनुदिनम मुमुर्षो, मोक्ष चाहने वालों को चाहिए कि अपने घर में भक्ति परक ग्रंथ रखे, श्रीमद् भागवत जी को रखे, श्रीमद् रामचरितमानस को रखे और नित्य निरंतर श्लोकार्धम श्लोक पादम, कम से कम एक श्लोक का एक अध्याय का भी नित्य निरंतर पाठ करे, या घर के सभी सदस्य बैठ करके भगवान की लीला कथा की चर्चा करें, जिससे क्या होगा, मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, भगवान की लीला कथा को श्रवण करके यह मन जो है सती हो जाएगा और सती हो करके भगवान श्री राधा गोविंद राधा नीलमणि सरकार के चरणों में लग जाएगा। मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, ये बात जड भरत जी राजा रघुगन को कहते हैं। और आगे कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भव मृग संगा पदार्थ, कि मैं पूर्व जन्म में अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था, मैं भगवान का भक्त भी था, लेकिन संग का ऐसा प्रभाव होता है कि एक मृग के संग से मुझे मृग की योनि की प्राप्ति हो गई। इसलिए हे राजा रघुगन, जीवन का तो उद्देश्य यही है कि भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण में बैठ करके संत सदगुरुदेव भगवान का आश्रय ग्रहण करके और भगवान की लीला कथा का ही गायन और श्रवण करना चाहिए। ये बात कह रहे हैं जड भरत जी। अब आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी नववर्षों का वर्णन करते हैं, भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं, और अंतिम अध्याय में 26वें अध्याय में नरकों की चर्चा करते हैं। 28 प्रकार के नरक की चर्चा करते हैं, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असित पत्रवन, लाला, मुक्ष इत्यादि। और कहते हैं कि कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता है कि हमने जीवन में कोई पाप न किया। समय बहुत हो चुका है, लेकिन मैं 10 मिनट में कथा का उपसंहार में कर लूंगा, क्योंकि अजामिलों का पाख्यान की कथा आज महत्वपूर्ण है। भगवान नाम की महिमा का इसमें गायन है। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि हमने कोई पाप न किया, सबसे कुछ न कुछ पाप अवश्य बनता है। तो जो जैसा पाप करता है, जिसका बड़ा पाप हो तो वह बड़ा प्रायश्चित कर ले, छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित कर ले। लेकिन सावधान करते हैं कि आपने किसी पाप का प्रायश्चित कर लिया और पुनः वही पाप आपसे फिर बन जाता है, तो जिस पाप का आपने प्रायश्चित किया है वह पाप भी उसमें आकर के शामिल हो जाता है। कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिके क्षति अविद्वद अधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। और कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा कर्म की सर्वांशिक शुद्धि नहीं हो सकती है। कुंजर मन्य सोचवत, अगर किसी के पांव में कीचड़ लगा हो और कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे तो क्या पांव धुलेगा? नहीं धुलेगा। उसी प्रकार कर्म के द्वारा कर्म की सर्वांशिक शुद्धि नहीं हो सकती है। सर्वांशिक शुद्धि का उपाय बताते हुए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचिद केवल या भक्त्या न वासुदेव परायणा अघम धुन्नन्ति कार से न निहार में उपासकर। कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान के नाम का जो गुणानुवाद है, उसी से सर्वांशिक शुद्धि हो सकती है। भगवान का नाम कैसा है? तो अघम धुन्नन्ति कार से न निहार में भास्कर। कि जिस प्रकार कोहरे को सूर्य की किरण तुरंत में दूर कर देती है, हटा देती है, वैसे ही भगवान का जो नाम है, भगवान का एक नाम है पतित पावन। भगवान नाम जो है वह बड़ा से बड़ा पापी का भी प्रायश्चित तुरंत में कर देता है। और भगवान गीता में कहते हैं
कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, जो बहुत बड़ा दुराचारी है, पापी है, पापात्मा है, लेकिन एक बार कहता है कि हे श्री गोविंद, हे श्री राधा नीलमणि सरकार, मैं आपका हूं। तो भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से सर्वतो भावेन मेरी भजन करता है, मेरी आराधना करता है, तो साधु एव समन्तव्य, तो वह साधु ही मानने योग्य है। साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, यह मेरी वाणी है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मानूं? कल तक तो वह चोरी करता था, बेईमानी करता था, दूसरे के बहू बेटियों का अपहरण करता था, आज आप कहते हैं साधु मान लो, उसका कोई आचरण नहीं पवित्र है। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीयो नौ में भक्तः प्रनिश्चित। और हे अर्जुन, ये प्रतिज्ञा तुम करो कि मेरा जो नाम मात्र का भी भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा कर लेता हूं और भक्त वात्सल्यता के कारण मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृत मधुकर तुम बप्लुतो रथस्थः। महाभारत युद्ध में भगवान कहे कि प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म कह दिए कि जो न हरि ही शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को संतनु सुत न कहाऊं। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा जो नाम मात्र का भक्त है उसका कभी भी पतन नहीं होता है। और भगवान कह रहे हैं श्री रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में कि शक्रिदेव प्रपन्नाय तवाशमीतिं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार जो आकर कहता है हे श्री रघुनाथ मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं मैं उसे समस्त भयों से मुक्त कर देता। और हे राजन, प्रायश्चित्तानि चिरजानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा। कि जिस प्रकार शराब से भरे हुए घड़े को अगर बार बार भी गंगा जी में धोया जाए, और यहाँ तो गंगा सागर का समागम ही है, इस समागम में भी धोया जाए तो उस घड़े को गंगा सागर संगम भी नहीं पवित्र कर सकती है। उसी प्रकार जो भगवान से विमुख जीव हैं, जो भगवान से दूर हैं, ऐसे जीव अगर बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी कर लेते हैं फिर भी उसका प्रायश्चित नहीं होता, वे पापों से मुक्त नहीं होते। प्रायश्चित का एकमात्र उपाय बतलाते हैं, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिह नौते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिर्न निष्कृतः। कि जिसने अपने मन रूपी मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी मकरंद के रसपान में लगा दिया है, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। कहने का अर्थात जिसने अपने मन को भगवान की लीला कथा के श्रवण में लगा दिया है सहज भाव में, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। और कहते हैं नौ तेयम पास भृतश्च तद्भटान, वे यमराज के पास के दंड के अधिकारी नहीं होते हैं, स्वप्न में भी उन्हें यमराज का दर्शन नहीं होता, यमराज के पास का दर्शन नहीं होता। इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास एक अजामिल नाम के ब्राह्मण का है, जो कानकुब्ज नगर में रहता था, माता पिता का आज्ञाकारी था, सदाचार का पालन करता था। एक दिन इसने वन में गया, समिधा लाने के लिए एक वेश्या स्त्री को देखा, उसके चरणों में इन्होंने अपना सारा समर्पण कर दिया। और उस वेश्या स्त्री से अजामिल को क्रमशः 10 पुत्र हुए। भगवान ही एक संत के रूप में आए
और भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि इसका नाम तुम नारायण रख लो। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। इसके जीवन का अंत समय आ गया। यमदूत बड़े बड़े पास लेकर के इसको लेने के लिए आए। इसने देखा, इसको भय हुआ और यह नारायण नारायण करने लगा, उच्चारण करने लगा। उसी समय भगवत पार्षद नंद सुनंद कुमद और विश्वक्सेन जा रहे थे। उन्होंने सुना कि मृतलोक में किसी मरणासन प्राणी ने मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया है। वे वहां उतर गए। वहां देखते हैं यमदूत को, पूछते हैं तुम लोग कौन हो? तो हम लोग धर्मराज के दूत हैं। तो धर्मराज के दूत हो तो हाँ, धर्म और अधर्म की परिभाषा जानते हो, क्यों नहीं? वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभुर इति सुश्रुमः। कि वेदों ने जिसको कहने के लिए कहा है वही धर्म है, जिसको करने के लिए मना किया है वही अधर्म है। वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो भगवत पार्षद कहते हैं कि बस हो गया, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। तो तुमने सुना नहीं कि इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है? तो भगवान धर्मराज के दूत कहते हैं कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है। तो भगवत पार्षद कहते हैं कि इसके पुत्र का नाम 2, 4, 5 वर्षों से नारायण है, लेकिन अनादि काल से इस नारायण नाम के ऊपर मेरे स्वामी वैकुंठनाथ का अधिकार है। सांकेत्यम पारिहास्यं वा अस्तोभन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषा गहरम विदुः। कि संकेत में, हास्य परिहास में, अवहेलना पूर्वक, सांकेत्यम पारिहास्यं वा अस्तोभन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणो। भगवान का नाम ही ऐसा है कि जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भगवान का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी ही होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। धर्मराज के दूतों को डांट फटकार करके भगवत पार्षद भगा देते। अब अजामिल की चेतना लौटी। भाई मैं तो मरने वाला था। अजामिल को भगवत पार्षद का दर्शन होता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन भगवत पार्षद अंतर ध्यान हो जाते हैं। अजामिल पुनः हरिद्वार आ जाता है। 1 वर्ष भजन करके भगवत धाम को प्राप्त होता है। अब जब धर्मराज के दूत धर्मराज के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं तो समझता था कि आप ही सबसे बड़े भगवान हैं, लेकिन आज पता चल गया कि आपसे भी बड़ा कोई भगवान है। तो धर्मराज कहते हैं कि मैं तो भगवान के एक सृष्टि का धर्मराज हूं, एक ब्रह्मांड का। न जाने कितने कितने ब्रह्मांड हैं और मेरे जैसे कितने धर्मराज उनके चरणों में हाथ जोड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा रहते हैं। और मैं ही नहीं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि देवता भी भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके पास कर कमल को जोड़े खड़े रहते। और हे मेरे प्यारे दूतों, धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम नौ वै विदुः ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयः। कि सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म, और उस भागवत धर्म के प्रणेता प्रतिष्ठाता स्वयं भगवान है। और उस भागवत धर्म की महिमा को न वै विदुः ऋषियो नापि देवा, न कोई ऋषि महर्षि ही जानते हैं और न कोई देवता ही जानते हैं। न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, न सिद्ध ही जानते हैं, न कोई देवता ही जानते हैं, न मनुष्य ही जानते हैं। कुतश्च विद्याधर चारणादय। तो ये सिद्ध विद्याधर चारणगण इस भागवत धर्म की महिमा को कैसे जाने? तो वहां पर धर्मराज के दूत पूछते हैं भगवान धर्मराज से कि ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो हैं ये भागवत धर्म की महिमा को क्यों नहीं जानते? तो भगवान धर्मराज कहते हैं प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोयम
देव्या विमोहितमतिर्बतमाययालं त्रज्या जरीकृतमतिर मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े सिद्ध जो हुए हैं, ऋषि महर्षि जो हुए हैं, वे इस भागवत धर्म की महिमा को कैसे जानेंगे। दिव्या विमोहित मतिर बत माययालम अत्रज्या जरीकृत मतिर मधुपुष्पिताया। त्रय नाम है वेद का। और इस भागवत धर्म क्या है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। उस वेद रूपी वृक्ष में कहीं धर्म का, कहीं अर्थ का, कहीं काम का, विभिन्न प्रकार का फल लगा हुआ है। और उस वेद रूपी वृक्ष के सर्वोत्कृष्ट भाग में, सर्वोपरि भाग में, उस वृक्ष की झुरमुट में यह श्रीमद् भागवत रूपी बिना छिलके और गुठले का रसमय फल लगा हुआ है। उन सिद्ध की, उन ऋषि महर्षियों की बुद्धि उस कर्म रूपी फल में, उस अर्थ रूपी फल में, उस धर्म रूपी फल में उलझ करके लग गई। इसलिए वे इस भागवत धर्म की महिमा को नहीं जानते। किस कर्म को करने से कौन सा फल मिलेगा, इसमें ही उनकी बुद्धि उलझ गई। एवं ब्रह्मिष्य सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मना विदधते खलु भाव जोगम ते मेन दंड मरहत्य यद्यमीशाम स्यात पातकम तदपि हरन्तु रुगायवाद। कि हे मेरे प्रिय दूतों, इस भागवत धर्म की महिमा को जानने वाले केवल 12 आचार्य हैं, जिन्होंने इस भागवत धर्म की महिमा को जाना है, समझा है। इन आचार्यों की कृपा से ही समझा है। भगवान धर्मराज कह रहे हैं, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयं द्वादशेति बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, कुमारो कपिलो भगवान कपिल, स्वयंभू मनु कपिलो मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, प्रहलादो जनको भीष्मो, महाराज बलि, वैयासिकी श्री सुखदेव गोस्वामी और स्वयं मैं। भागवत धर्म के को जानने वाले केवल ये 12 आचार्य हैं, जिन्होंने इस भागवत धर्म की महिमा को जाना। इन आचार्यों की कृपा से ही जाना है। और आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वे भगवान नाम की महिमा के संबंध में विचार करके और अंत में अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव, ऐसे मानव मेरे दंड के अधिकारी नहीं होते हैं। और पहली बात तो यह है कि उनसे कोई पाप बनता ही नहीं। अगर धोखाधड़ी में, अनजाने में कोई पाप बन जाता है तो भगवान नाम की ही यह महिमा है कि भगवान नाम ही उस पाप को जला करके भस्म कर देता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश हो तभी। हे मेरे प्रिय दूतों, तानान यध्वमसतो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरंद जसाद जस्त्रम निष्किंचन हे परमहंस कुलैरसज्ञे जुष्टान गृहे निर्वर्तमनि बद्ध तृष्णाम। हे मेरे प्रिय दूतों, जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है, जिस घर के मनुष्य, जिस परिवार के परिजन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उस घर, वह घर क्या है? निरय वर्तमनी, कहते हैं नरक का द्वार है। ऐसे घर वालों की सेवा करने से नरक में ही जाना पड़ेगा जो भगवान के भक्त नहीं हैं। लेकिन जब एक परिवार के सभी भक्त हो जाते हैं, भगवान के चरणाश्रित होते हैं, तो संत सेवा का तो फल मिलता ही है और भगवान की भी सेवा हो जाती है। आगे कहते हैं, जिह्वान बदति गुण नाम धे भगवद गुण नाम धेयम चेतस न स्मृति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यध्वमस्तो विमुखान
विष्णु कृत्यान, कि तुम वैसे प्राणी को मेरे पास लाया करो जिह्वा न बदते गुण नाम ध्येयम, जो अपनी रचना से भगवान नाम का गायन न करता हो, चेतस न स्मृति तत् चरणार बिंदम, जो अपने मन से अपने हृदय से एक पल के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं करता हो, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जो एक पल के लिए भी अपने सिर को अपने मस्तक को भगवान गोविंद के चरणों में न नमस्कार करता हो, तानान यद्धुमस्तु, ऐसे जो विमुखान हैं, जो भगवान से विमुख हैं, ऐसे प्राणी को मेरे पास लाया करो। और अंत में धर्मराज भगवान से अपने दूतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तत् क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुष यद सत कृतम नः स्वानाम हो न विदुषाम रचितांजलि नाम शांतिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने, कि हे भगवान सेवक का किया गया अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, आप मेरा ही अपराध समझ करके इन मेरे दूतों को क्षमा कीजिए। और कहते हैं तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंघसाम महतामपि कौरव्य विदध्ये कांति निष्कृतम, भगवान का जो परम मंगलमय नाम है, यह इससे जगत का कल्याण हो जाता है। और अंत में कहते हैं इतिहासमिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामासु मलय आसीनो हरिमर्चनम, कि हे राजर्षि परीक्षित, यह परम पवित्र आख्यान इतिहास मलय पर्वत पर भगवान सालग्राम की सेवा करते समय श्री अगस्त जी ने मुझे श्रवण कराया था। और भैया यह तो कलिकाल है, इस कलिकाल में एक भगवान नाम ही जीव का आश्रय है। प्रभु कहे सनातन सुनु राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, अकलि विशेष नहीं आन उपाओ, नाही न आवत आन भरोसो, तप तीरथ उपवास दानमख, जही जे रुचे करोसो, गुरु कहो मोहे राम भजन नीको लगत, राज डगरोसो। कहते हैं गजबाज हूँ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है, सो सब राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। और श्रीमद् भागवत जी के अंत में भी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, प्रणामो दुख समनस तंग नमामिम हरिम परम, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, आराम न सकहीं नाम गुण गाई। इस प्रकार भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ जो त्रुटि हुई होगी उसके लिए आप सभी श्रद्धालु भक्तों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे